ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि मंगल जो है सप्तम भाव में व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है। ये मैं आपको पहले भी बताया था, फिर बताओ। ये अकेले सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल का फल मैं बता रहा हूँ। अगर अन्य ग्रह उसके साथ बैठ जाएं तो थोड़ा सा उसके भाव निकालने में अंतर आ जाता है। अब सप्तम भाव में जब मंगल बैठता है तो सबसे पहले तो व्यक्ति जो है मंगली कहलाता है। और सप्तम भाव में जिस व्यक्ति के मंगल बैठा होता है ऐसे व्यक्ति को सतमंगली कहा जाता है, यानी सातवां मंगल है। ये एक प्रकार से अधिक नुकसानदायक मंगल होता है, सप्तम मंगली। और ये भी मैंने आपको बताया कि मंगल जब भी देखता है जहाँ बैठता है वहाँ से चौथे, सातवें और आठवें भाव को वो देखता है और उसका असर उस पर भी वो डालता है। इस बात को आपको समझ में रखना चाहिए। अब जो सतमंगली बच्चे होते हैं इनके विवाह में सबसे ज़्यादा अड़चनें पैदा होती हैं। ये सप्तम भाव के मंगल का प्रभाव देखा गया है। तो विवाह तो सभी का होता है, खैर विवाह तो होता ही, कोई कैसा भी हो, लेकिन पर विवाह करने में बड़ी अड़चनें आती हैं ऐसे व्यक्ति की। और अगर वो विवाह कर भी लेता है तो उसके जीवन में हमेशा जो है परेशानियां बनी रहती हैं। मियाँ बीवी में थोड़ा सा आपस में मन मुटाव रहता है। ये सप्तम मंगल का प्रभाव देखा गया है। और जब भी वो अपने गृहस्थ जीवन को शुरू करेगा उसमें हमेशा ही उसको एक समस्या का समाधान करेगा। एक समस्या से निपट पाएगा तो दूसरा समस्या फिर उत्पन्न हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सप्तम मंगली में व्यक्ति के पास पैसों की, धन की, किसी चीज़ की कोई कमी रहती है। धन और पैसों की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सप्तम भाव का पति या हो या पत्नी हो, ये आपस में एक दूसरे के संबंध को खराब कर देते हैं। और जिसका सप्तम भाव में मंगल होता है ऐसे व्यक्तियों को पेट संबंधी रोग ज़्यादा होते हैं। पेट में गैस बन जाना, पेट में अफारा हो जाना, इस टाइप की जो अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं पेट से उत्पन्न होने वाली, वो बीमारियां हमेशा उसके जीवन में लगी रहती हैं, यानी आखिरी मरते दम तक लगी रहती हैं। इस बात को बिल्कुल सत्य आप समझिएगा। मैंने फिर बोला, जिनके साथ ये घटनाएं नहीं होती हैं तो ये मतलब है कि उसकी जो जन्म पत्रिका है बनी वो असत्य है, वो सत्य नहीं है। नहीं तो ज्योतिष में इसका बिल्कुल संपूर्ण रूप से समाधान लिखा हुआ है। और कभी कभी ऐसा व्यक्ति सप्तम भाव का ये जो पैसे भी है इधर उधर व्यर्थ में भी खर्च कर देता है। जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ खर्च करता है, जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ नहीं करता है। ऐसा भी देखा गया है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और सप्तम भाव का जो शनि, सप्तम भाव का जो मंगल है वो स्त्री हो या पुरुष हो, इधर उधर के आपस के संबंध बनवा देता है, ना चाहते हुए भी। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। तो सप्तम भाव के व्यक्ति को अपने जीवन में आचरण को बहुत संभाल के रखना चाहिए। और कई बार सप्तम भाव में अगर शनि मंगल ग्रह बैठा हो तो ये एक से अधिक दूसरे विवाह का भी योग व्यक्ति के जीवन में बना देता है। ये भी सप्तम भाव के मंगल में गुण पाया गया है। और पार्टनरशिप में अगर ये कोई कार्य करेगा जीवन में तो उसमें उसको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। ये भी मंगल के सप्तम भाव का फल जो है ज्योतिष में देखा गया है। और हमेशा मानसिक तनाव इसके दिमाग में बना रहता है ऐसे व्यक्ति की जिनके सप्तम भाव में मंगल होता है। और जीवन साथी का जो स्वास्थ्य भी है वो भी थोड़ा बहुत खराब रहता है।
ये भी सप्तम भाव के में। और चौथी दृष्टि 10वें घर में जब आती है, पिता को हार्ट संबंधी थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों के पिता को हार्ट की परेशानी रहती है। और मेहनत करने पर दाम्पत्य जीवन के कारण आय में स्थिरता तो बनी रहती है, लेकिन सप्तम भाव मंगल के प्रभाव से एक टॉप क्लास का जो है उसे डॉक्टरी आदि में, इंजीनियरिंग में अच्छी पकड़ बनवा देता है। यानी ऐसे लोगों का मेडिकल से संबंधित ज़्यादा योग बना रहता है। और कभी कभी ऐसे लोगों को फाइनेंस की ओर भी सप्तम भाव का मंगल लेके व्यक्ति को जाता है जीवन में। और 7वीं दृष्टि लग्न में पड़ने के कारण उसके अंदर में चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव तो तुरंत हो जाता है और एकदम क्रोध भी आ जाता है, जो बाद में उसके दुख का कारण बन जाता है। और 8वीं दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ने के कारण जो है दोस्ती बहुत होती है, दोस्ताना में कोई कमी नहीं होती ऐसे व्यक्तियों के, और जिससे विपरीत लोगों की ओर इनका ध्यान आकर्षित हो जाता है। और ये जो चीज़ें इनके अंदर होती हैं ये मरते दम तक रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ समय के लिए हो ना, ये हमेशा ऐसी इच्छा बनी रहती है। और उससे बोलने के कारण जो है इनको दूसरे पक्ष से सफलता भी प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा मंगल के सप्तम भाव में बैठने के बाद जो है ये व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के योग बन जाते हैं, जो वह नहीं चाहता फिर भी इस प्रकार के योग बन जाते हैं। और पैसों की तो खैर कमी रहती नहीं है। साधन अपने जीवन काल में अपने लायक सभी साधनों का यह उपयोग भी करते हैं, उपभोग भी करते हैं, भोग भी करते हैं, और जीवन को सुखमय बनाने में भी आगे कोशिश करते रहते हैं, और उनको थोड़ी बहुत सुख की प्राप्ति हो भी जाती है। तो सप्तम भाव के मंगल का ये प्रभाव मैंने आपको बताया, और इस प्रकार का प्रभाव जो सप्तम भाव का है, सप्तमेश कहा जाता है उसे, तो यहाँ पर मंगली भी है। और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में अगर जितना हो सके तो मंगली लड़की के साथ ही, या मंगली लड़का हो या लड़की हो, तो मंगली ही लड़के या लड़की के साथ विवाह करना चाहिए, ताकि उनके विवाह में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। आज मैंने आपको मंगल के सप्तम भाव में बैठने पर क्या प्रभाव सप्तम भाव का मंगल देता है उस विषय में थोड़ा सा जानकारी दी है, और आगे ऐसे ही तरह रहा तो फिर अगले विषय में फिर आपको अष्टम भाव के मंगल के विषय में थोड़ा बहुत प्रकाश डाला जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगे तो अपना प्यार बनाए रखना। धन्यवाद।